जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक 60 रुपये का शेयर है जिसके अंदर एफआईज अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। एफआईज हिस्सेदारी बढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डीआईएस की भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। हाँ, कहीं कहीं पर दोनों बेच भी देते हैं, दोनों खरीद भी लेते हैं। और दोनों में से कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीआईएस बेच रहे हैं तो एफआईज खरीद लेते हैं, और एफआईज बेचते हैं तो डीआईएस खरीद लेते हैं। वाइस वर्सा चलता रहता है। अभी फिलहाल इस शेयर की अगर बात करते हैं, काफ़ी गिरा हुआ शेयर है। अपने हाई से 2.11% की हिस्सेदारी थी 2024 के अंदर। 2025 के अंदर मार्च में 2.89% की हिस्सेदारी हो गई। 25 के अंदर ही जून के अंदर देखेंगे 4.47% की हिस्सेदारी हो गई। इसी तरह से डीआईएस की अगर बात करते हैं तो 4.55% की हिस्सेदारी थी, 2.87% की हिस्सेदारी रह गई। मतलब कि डीआईएस ने जो माल खरीद बेचा, एफआईज ने खरीद लिया। बहुत अच्छी बात है। शेयर के अंदर गिरावट के कारण भी थे, काफ़ी सारे कारण थे, लेकिन यहाँ पर एफआई डीआईएस भी माल बेच रहे थे जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट हुई। तो अभी शेयर थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहा है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि एफआईज यहाँ पर खरीद रहे हैं तो शेयर लगातार भागता ही चला जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि एफआईज यहाँ पर खरीद रहे हैं, एफआईज खरीद रहे हैं। अगर ये एक अच्छी बात होती है, एफआईज बेचें तो डीआईएस खरीद लें, डीआईएस बेचे तो एफआईज खरीद लें। पब्लिक के पास माल ना जाए, पब्लिक के पास माल नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ऐसे केस में जब शेयर के अंदर काफ़ी समय से नीचे ही शेयर रहता है तो पब्लिक भी बेचना शुरू करती है। तो पब्लिक बेचे या एफआईडीआईएस में से कोई बेचे और उन दोनों में से कोई खरीद ले एफआईडीआईएस में, तो एक अच्छा ही साइन माना जाता है। पब्लिक की बात करें तो 50% की हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर। थोड़े दिन पहले 51% की हिस्सेदारी थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिलती है। शेयर का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, जिसके अंदर 7% की गिरावट लगभग हो चुकी है। कितनी? 7% की गिरावट हो गई है। अचानक शेयर इस तरीके से अगर गिरता है तो या तो कोई बैड न्यूज़ आ गई हो या फिर कोई इस तरह की खबर हो जहां पर बड़ा प्लेयर माल बेच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ जो पहले हुआ था, ज़बरदस्त गिरावट। उसके पीछे कारण सॉफ्ट बैंक। कौन? सॉफ्ट बैंक, जापानी बैंक सॉफ्ट बैंक। ठीक है। जिसने अपनी हिस्सेदारी लगभग 2% की बेच दी, खुले मार्केट में बेची है, जिसकी वजह से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है। खुले मार्केट से अगर ये खरीद लेते हैं इसी तरह से तेजी बन जाती है, बेचते हैं तो गिरावट हो जाती है। बात करें तो 2% बेचने के बाद अब हिस्सेदारी कितनी रह गई है? 15.68% की हिस्सेदारी रह गई है। बेचने का ये मतलब नहीं कि कूड़ा कंपनी हो गई, कबाड़ हो गई है। बेचने का मतलब तो ये भी था, आप देखेंगे कि पेटीएम के अंदर वॉरेन बफेट ने अपनी हिस्सेदारी बेची बड़े नुकसान के साथ, लेकिन शेयर अभी भी देखिए कहाँ पहुँच गया है। जिस समय बेचा उस समय शेयर काफ़ी नीचे था, 700 रुपये के आसपास, 600-700 रुपये के आसपास था। लेकिन आज की डेट में देखिए शेयर कहाँ पहुँच गया। तो ये कैप्चर कर पाना कि आगे नहीं तेज़ी बनेगी तो बड़े बड़े रिसर्चर भी फेल हो जाते हैं। फिलहाल आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल में तो फिलहाल अभी कोई जान नहीं है, कोई भी जान नहीं है। फंडामेंटल नहीं देखें तो अच्छी है बात है, लेकिन एफआईज इस शेयर के अंदर लगातार खरीदारी कर रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि 22 सितंबर से कंपनी इस तरह के स्कूटर निकालने वाली है जिसमें खुद की कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग की हुई बैटरी लगेंगी, और बैटरी भी पावरफुल रहेगी जो ज़्यादा एवरेज देती हुई नजर आएगी पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है। साथ ही सुपर फास्ट चार्जिंग भी होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि किसी भी एक स्कूटर के अंदर बैटरी की अगर टोटल वेटेज देखें या फिर टोटल कॉस्ट देखें तो काफ़ी बड़ी बैठती है। ठीक है। तो इससे कंपनी के प्रॉफिट पर असर देखने को मिल सकता है। कंपनी ने वैसे भी बोल के रखा हुआ कि आने वाले टाइम में हम अपना मार्केट शेयर जो करंट का है बढ़ाकर आगे करने वाले हैं। एथर को छोड़ के कंपनी आगे बढ़ी और सेकंड नंबर पर अगस्त के अंदर अपनी सेल्स को लेकर आ गई है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर देखें तो बजाज ऑटो के अंदर दिक्कत परेशानी हुई है, क्योंकि आसानी से उनको तो ग्लोबली रेयर अर्थ एलिमेंट की शॉर्टेज की वजह से सारी चीज़ें देखने को मिली है। आसानी से सप्लाई नहीं किया था चीन ने, तो जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी हो गई। क्योंकि हम ये मान के चले कि 80% हम डिपेंडेड किस पर हैं? अभी भी चाइना पर ही हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, शॉर्टेज हुई। ठीक है। जिसकी वजह से बड़ा प्रोडक्शन बजाज ऑटो के अंदर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर बाजी मार दी ओला ने। ठीक है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि ओला के आगे आने वाले टाइम में यही परफॉर्मेंस दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। चलिए
तो अगली कंपनी के बारे में अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो FYDIs का एक बार डेटा देख लेने में कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए रिवर्स भी हो जाता है, कभी कभी ये बेचना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन हाँ देख लें कि शेयर के अंदर गिरावट है क्या नहीं है। जिस तरह से ओला के अंदर बड़ी गिरावट है, ऐसे ही इस शेयर के अंदर भी 70 अपने हाई से 60-65% की गिरावट है। इसी तरह से ओला के अंदर भी 60-70% की अपने हाई से गिरावट है, क्योंकि 160-155 रुपये लगभग इसने IPO के समय में हाई मारा था ओला ने। तो यहाँ पर अगर देखते हैं एक दूसरी कंपनी है जिसके अंदर 1.16% की हिस्सेदारी थी, बढ़कर 4.31 हो गई, 4.61 हो गई। इसी तरह से DIs 0.05 थे, 8.90 हो गए, 8.62% हो गई। ठीक है, तो 8% की DIs FIs ने यहाँ पर बाजी मार ली है, लेकिन शेयर के अंदर अभी कोई खास तेजी नहीं बनी है। चलिए देखते हैं शेयर का नाम और उसका काम। तो दोस्तों अगर इस समय देखने की कोशिश करते हैं तो GST लगने के बाद खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा 5% की GST या फिर 0 कर दी गई है। ठीक है, तो इस कंपनी तो खाने पीने से रिलेटेड ही चीज़ें बनती हैं, आटा वगैरह भी कंपनी बनाकर तैयार करती है, तो इस कंपनी को तो भूल जाइए कि किसी तरह का कोई बड़ा GST देना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कंपनी के खुद के प्लांट हैं, जो कंपनी एडिबल ऑयल बनाती है। ठीक है, उसके लिए अगर देखें तो कंपनी के पास खुद के ही बड़े बड़े प्लांट हैं जहां से एडिबल ऑयल तैयार करती है। ठीक है, कंपनी की ऑफर करती है, देखिए सनफ्लावर ऑयल भी कंपनी बनाती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ठीक है, कॉटन सीड ऑयल, ये सारे हैं जो कंपनी बना के तैयार करती है। फॉर्च्यून एंड किंग्स इस कंपनी के बड़े ब्रांड हैं, ऑलरेडी आपको मालूम है। इस कंपनी के अंदर इंडस्ट्री एसेंशियल भी कुछ चीज़ें बनाती है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ओलियो केमिकल्स, स्टेरिक एसिड, सोप, नूडल्स, पाल्मिटिक्स एसिड, ओलिक एसिड एंड ग्लिसरीन, जो कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं? पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा देखें फूड एंड FMCG सेक्टर की अगर बात करते हैं तो उसमें भी कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी क्या क्या चीज़ बना के तैयार करती है। ठीक है, देखें यहाँ पर आटा बना के तैयार करती है, आटा बेचती है, चावल बेचती है, बेसन बेचती है, दालें बेचती हैं, शुगर बेचती है, जो कि फॉर्च्यून एंड कोहिनूर के नाम से मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एडिबल ऑयल के अंदर कंपनी का बड़ा मार्केट है। ठीक है, 19% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा देखें कैस्टोर एक्सपोर्ट्स के अंदर देखें तो कंपनी नंबर 1 है, जो कि 27% का मार्केट शेयर है। ओलियो केमिकल के अंदर कंपनी नंबर 1 है, 34% का मार्केट शेयर है। स्टेरिक एसिड के अंदर कंपनी का 18%। स्टेरिक एसिड देखिए, सबसे पहले देखेंगे 34% मार्केट शेयर किसके अंदर है? स्टेरिक एसिड के अंदर। 18% मार्केट शेयर किसके अंदर है? ग्लिसरीन के अंदर। सोया नगेट्स की बात करते हैं तो नंबर 2 पर है मार्केट शेयर में। आटे के अंदर देखें तो लगभग नंबर 2 पर है, 5.6% का मार्केट शेयर है। बासमती राइस के अंदर नंबर 3 पर है, 7.7% का मार्केट शेयर है। तो ये ओवरऑल मिला के देखें तो आपको थोड़ी सी जानकारी इस कंपनी के अंदर होनी चाहिए। ग्लोबली बात करें तो किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करती नहीं है, 12% का एक्सपोर्ट होता है, 88% का बिजनेस कंपनी को यहीं से मिल जाता है, इंडिया से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल गई, आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल गई है कि डरना घबराना भी किसी चीज़ से नहीं है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों एक डर आपका निकल गया कि किसी भी तरह का कोई भी डर इस समय देखने को नहीं मिलेगा। जो अभी ट्रम्प का टैरिफ लगा है 50% का, एक साल पहले 14,000 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 14,400 करोड़, उसके बाद 16,800 करोड़, उसके बाद 18,000 करोड़, अभी भी देखेंगे 17,000 करोड़। रेवेन्यू वाइज देखें कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अपने हाई से जो ये 600-700 रुपये 800 रुपये तक शेयर पहुंच गया था, आज की डेट में काफ़ी सस्ता शेयर आपको मिल रहा है। अदानी बिल्मर की अगर बात करते हैं, अदानी AWL अग्री बिजनेस बोलेंगे, पहले अदानी बिल्मर के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी घटा है इस कंपनी का, ओवरऑल मिला के नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 238 करोड़ का, कितना? 238 करोड़ का है। उससे पहले 191 था, उससे पहले 411, उससे पहले 311 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 313 करोड़ का। ठीक है, सारी बात आपको क्लियर हो गई है। चार्ट पैटर्न में थोड़ा सा जाते हैं, एक बार देख लीजिए मार्केट कैप 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, देखना चाहिए आपको मार्केट कैप। साथ ही देखना चाहिए 52 वीक हाई कितना है? 376। लो कितना बना है? 231। 231 के अकॉर्डिंग 30 रुपये नीचे से ज़्यादा है अभी, यानी कि काफ़ी गिरा हुआ शेयर है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखिए ये शेयर कभी कितना बना था ऊपर? 809 रुपये।
809 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर गिरावट देख लेते हैं, देखिए 60-70% की गिरावट है अभी भी इस शेयर के अंदर, ठीक है। तो ज़बरदस्त उस समय तेज़ी बनी थी, तेज़ी तेज़ी तेज़ी, ट्रैप हो जाते हैं लोग। तो कभी ट्रैप ऐसा नहीं होना कि जल्दी जल्दी तेज़ी तेज़ी के अंदर, देखिए ट्रैप आप कभी भी नहीं हो सकते हैं। बस एक ही दिक्कत हो सकती है आपको कि आप सारा पैसा किसी एक ऐसी कंपनी के अंदर लगा दें जो अच्छी तो है लेकिन 4-5 साल से नहीं भाग रही है, समझिए। बहुत होता है ऐसा कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आती हैं, 4-4 साल तक भागती नहीं है, लेकिन जब भागना शुरू करेंगी तो आप थोड़ा सा ही बेच के निकल जाएंगे, उसके बाद उनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं मत जाइए, आप आरबीएनएल को देख लीजिए। आरबीएनएल 20-30 रुपये के आसपास ही नीचे ही रहता, उसके बाद 600 रुपये तक पहुँच गया, समझ बताइए। अब लेकिन लोग खरीद रहे हैं। ओला के अंदर किसी ने मैसेज किया मुझे कि मैंने ओला को खरीदा है, कहाँ, 69 रुपीज़ पर। 40 में क्या दिक्कत थी, और 69 में ऐसा क्या मिला कि आपने खरीद लिया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि शेयर लोअर लेवल पे तो खरीदा नहीं गया और हाई लेवल पे खरीदा, तो आप बीमार हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको जिद कैसे भी करके अपने आप को मनाना है। आपको सस्ते शेयर जब सब लोग डर रहे हो, कंपनी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी चल रही हो, उस समय ही खरीदना है। अब 40 पे खरीदना चाहिए था ओला को या 70 पे, आप बताइए ना, खुद बताइए आप, 40 या 70। और ये बात मैंने पहले बोली थी, खरीदने का अगर किसी का मन है ओला को तो 40 पे खरीदो। और कितने समय तक रहा, अब 70 पे क्या लालच, ऐसे तो फिर आप 100 पे खरीदोगे, आने वाले टाइम में 150 पहुंचा तो 150 पे खरीदोगे, बताइए ना, ठीक है। तो यही तरीका होता है। अब 262 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और आपका मन ये अगर शेयर तेजी दिखाना शुरू करे और आपका मन हो रहा है 400 रुपये पे खरीदने का, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये शेयर खरीदने ही हैं, ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा है, लेकिन काम करने का मैं तरीका आपको बताता रहता हूँ कि शेयर को गिरावट पर ही खरीदना चाहिए, जस्ट, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको बता दी है। अब आप देखिए, आपको कोई शेयर खरीदना है इनमें से या नहीं खरीदना है, या दोनों ही अवॉइड करने हैं, या इन पर आप रिसर्च कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।